बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना बिनिअमतिल इस्लाम वजअलना मिन क़ुद्दामि सुन्नति नबिय्यिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। मुहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाह आज से आप लोगों के सामने जिस अहम मौजू के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ नशिस्तों में जो गुफ्तगू होगी वो सिद्क़ गोई यानी सच्चाई के मुताल्लिक़ होगी। तो उसकी पहली नशिस्त में आज आप लोगों के सामने सच्चाई की क्या अहमियत व फ़जीलत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको किस कदर अहमियत वाला बनाया है, मुख्तसरन अंदाज में बयान करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ये बात हम अच्छी तरीक़े से जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी कौमें उरूज पर हैं या जितने भी लोग कामयाब तसव्वुर किए जाते हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर कोई है तो उनका सच बोलना है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुल्क शाम तिजारत के गर्ज से जाया करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत जो कामयाब हुआ करती थी महज इस वजह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामानों की हकीकत को, अशिया की हकीकत को सच्चाई के साथ बयान किया करते थे। यही वजह है कि आपका मुनाफा भी ज़्यादा हुआ करता था और सामान भी बहुत जल्द बिक जाया करता था। तो गोया इससे ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम हुई कि दुनिया में अगर कामयाबी मुमकिन हो तो सच्चाई ही में है। आपको मालूम होना चाहिए कि सच्चाई की क्या अहमियत व फ़जीलत है, कि सच्चाई ये वो अज़ीम वस्फ़ है जिससे ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तसिफ़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुरआन मजीद में मुतअद्दिद मक़ामात पर इस बात की गवाही दी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से बढ़कर कोई सच बोलने वाला नहीं। चुनांचे अल्लाह ने कहा कि वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, दूसरी जगह कहा कि वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कहा कुल सदक़ल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से बढ़कर किसकी बात, किसकी गुफ्तगू सच्चाई हो सकती है, यानी अल्लाह से बढ़कर किसी और की बात सच्चाई वाली नहीं है। आपको ये बात भी वज़ाहत कर दूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने अंबिया कराम इस दुनिया में मबऊथ किए सारे के मुताल्लिक़ कहा कि सब के सब सच बोलने वाले थे। कहा कि हाज़ा मा वअदा रहमान, ये वो चीज़ है जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा कर रखा है। व सदक़ल मुरसलून, और सारे के सारे अंबिया और रसूल ने इस बात की तस्दीक की, यानी वो सारे के सारे लोग सच बोलने वाले थे। और क़ुरआन मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक नबी का मुनफरिद अलग अलग ज़िक्र करके कहा कि ये सच बोलने वाले थे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ फरमाया वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, कि तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र क़ुरआन मजीद में पढ़ो। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, यकीनन वो बड़े ही सच्चे नबी थे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को नक़ल करते हुए कहा वजअल्नी लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़रीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माईल अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ ये बात कहा कि वज़कुर फ़िल किताब इस्माईल, कि इस कलाम पाक में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों को पढ़ा करो, उन्हें याद रखा करो। इन्नहु कान सादिक़ल वअद, यकीनन इस्माईल
वादे में सच्चे थे। वकान रसूलन नबिय्या, और वो नबी और रसूल भी थे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये बात कहा कि वज़कुर फ़िल किताब इदरीस, कि कलाम पाक में क़ुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुतालिक पढ़ो, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, यकीनन वो एक सच्चे नबी थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सिफ़त बयान करते हुए कहा, यूसुफ़ अय्युहस सिद्दीक़ अफ़्तिना, कि यूसुफ़ यकीनन एक सच्चे इंसान थे जिनको कि हमने आज़माइश में मुब्तला किया। तो गोया इन सारे अंबिया कराम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बात कही कि वो सब के सब सच बोलने वाले थे। यही वजह है अल्लाह रब्बुल आलमीन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को व अंदिर आशीरतकल अक़रबीन, कहे नबी आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, ये आयत नाजिल की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर गए, लोगों को जमा किया और फरमाया कि तुमने मुझे कैसा पाया है, मेरी गुफ्तगू कैसी रही है। तो कौम वालों ने, अरब वालों ने कहा, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़ा, ऐ मोहम्मद हमने हमेशा आपको सच के सिवा कुछ बोलते हुए नहीं पाया है। ये थी, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बनाए गए थे, तो पूरे अरब में इस बात से मशहूर थे कि आप सादिक और अमीन थे, यानी सच्चे थे और अमानतदारी का पास व लिहाज रखा करते थे। मुहतरम हज़रात, ये बात हम अच्छी तरीक़े से जानते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो सबसे पहले खलीफा बनाए गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनाने के बाद एक खुतबा इरशाद फरमाया, उनमें उस खुतबे में ये भी कहा, अस्सिद्क़ु अमाना वल किज़्बु ख़ियाना, कि यकीनन सच्चाई में अमानत है, यानी जिस इंसान के पास अमानत का पास व लिहाज ना हो, ऐसा इंसान सच्चा नहीं हो सकता, और झूठा इंसान सिर्फ़ ख़ाइन, यानी लोगों को धोखा देने वाला, ख़ियानत करने वाला ही हो सकता है। मुहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों के बहुत सारे औसाफ़ कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया। उन्हीं में से एक वस्फ़ ये फरमाया कि मोमिन वो होते हैं जो हमेशा सच बोला करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह, के मोमिनों में से बाज़ ऐसे मोमिन हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के वादे को सच्चा मानते हैं, यानी गोया उसकी तस्दीक करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सच बात कहते हैं। यही वजह है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इसका ताकीदी हुक्म देते हुए कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ मोमिनो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और हमेशा सच्ची बात कहो और सच्चों के साथ ही रहा करो। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच बोलना यह ऐसी अजीम सिफ़त है, यह ऐसा अजीम खुल्क़ है जिसके ज़रिए नेकी के तमाम तर रास्ते खुल जाते हैं। फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क़, के लोगो तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो, फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर, क्योंकि जो इंसान सच्चाई को लाजिम पकड़ता है, सच्चाई ऐसे इंसान को नेकी की तरफ ले जाती है। व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह, और जो इंसान नेकी के कामों को अंजाम देता है, ऐसा इंसान जन्नत की तरफ निकलता जाता है, जन्नत के रास्ते उसके लिए आसान और मुहैया हो जाते हैं। व मा यज़ालु रजुलु यस्दुक़ु व यतहर्रा सिद्क़ा हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़ा, और इंसान बराबर हमेशा सच्चाई को लाजिम पकड़ता है, हमेशा सच बात कहता रहता है, सिद्क़ गोई से काम लेता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ऐसे आदमी को सिद्दीक़ यानी सबसे ज़्यादा सच बोलने वाला लिख दिया जाता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम सच्चाई की अहमियत को समझें, सच्चाई को लाजिम पकड़ें, सिद्क़ गोई हमारा शेवा होना चाहिए,
मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता, मोमिन अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ुबान से कभी झूठ नहीं निकालता। यही वजह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान की हिफाजत पर जन्नत की ज़मानत दी, यानी ज़ुबान से हर हमेशा सच्ची बात को निकाले, झूठी बात ना निकाले। ज़ुबान की हिफाजत ये है कि उससे सच्चाई को बोलें, उससे जो भी इंसान अशिया की हकीकत को सामने रखें। मन यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अतमन लहुल जन्नह, कि जो इंसान मुझे दो जबड़ों वाली यानी ज़ुबान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे, मैं इसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। लिहाजा जो इंसान सच्चाई को लाजिम पकड़ता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान के लिए जन्नत की ज़मानत दी है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन हम तमाम को सच्चाई को लाजिम पकड़ने वाला बना और सच्चाई की अहमियत व फजीलत को जानते हुए हमें उस पर अमल करते हुए दुनिया व आखिरत में हमें कामयाब व कामरान और सुखरू बना। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।